5 चीज़ें आपको भारतीय या फिर इंडियन होने के नाते जाननी चाहिए। पहला कि गवर्नमेंट की जो सरकार की जो स्कीम है उसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सरकार राशन दे रही है, जिनके पास घर नहीं है घर बना के दे रही है, जिनके पास टॉयलेट नहीं है टॉयलेट बनाने की स्कीम हो, या फिर उज्ज्वला स्कीम एलपीजी कनेक्शन से संबंधित जो उज्ज्वला स्कीम है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सौभाग्य स्कीम है, जिन्हें एलईडी बल्ब से संबंधित उजाला स्कीम है, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या फिर किसानों को कर्जा माफ़ किया है तो सबके लिए माफ़ हुआ हो, या फिर जो बैंक अकाउंट से जो जो बैंक अकाउंट से खोलने संबंधी जो स्कीम थी उसके दरवाजे, सरकार की स्कीम के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। सरकार जो कर रही है सबके लिए कर रही है, लेकिन जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जोड़ने के लिए उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन होते हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट की ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आपको डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी। शेड्यूल ट्राइब की जमीन खरीदना चाहते हैं तभी आपको डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी। उनके लिए SC/ST एक्ट बनाए गए हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कुछ मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जोड़ने के कुछ स्पेशल प्रोविजन होते हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो स्पेशल प्रोविजन होते हैं वो लोग जो लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से नहीं आते उनके खिलाफ भेदभाव नहीं माना जाता है, और गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। दूसरा, जो गवर्नमेंट के जो जॉब है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसके भी दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उसमें भी किसी के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग या फिर रेस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। और ये आर्टिकल 16 में आता है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वो सबके लिए खुले हैं। और तीसरा, जो गवर्नमेंट जो सरकार के जो पैसे से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलते हैं उसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ये आर्टिकल 29 क्लास 2 के तहत आता है। इसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इसमें किसी के खिलाफ धर्म, जाति या फिर रेस, रिलीजन, कास्ट, रेस के आधार पर किसी को एडमिशन लेने से नहीं रोका जा सकता। ये तीसरा हो गया। चौथा, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सरकार के पैसे से चलते हैं उसमें जो पूरी तरीके से सरकार के पैसे से चलते हैं उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने की मनाही है, मतलब उसमें धार्मिक दिशा निर्देश नहीं दिया जा सकता। जैसे आपको नमाज पढ़वाना हो या फिर रोज मतलब पूजा पाठ करवाना हो, ये सब नहीं कराया जा सकता। लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सरकार से की मान्यता प्राप्त की है उनसे एड रिसीव कर रहे हैं उसको उसमें दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो स्टूडेंट है उसकी कंसेंट सहमति होनी चाहिए। अगर वो माइनर नाबालिग है तो उनकी गार्जियन का कंसेंट होना चाहिए। और पांचवा, सरकार किसी धर्म के प्रमोशन के लिए, किसी स्पेसिफिक रिलीजन के प्रमोशन के लिए कोई टैक्स नहीं लगा सकती है।